हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम आ गए फिर से अपनी प्लेलिस्ट में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बग हंटिंग। तो एक्चुअली इसके बारे में आपको पता होगा शायद, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आपको, शायद आपको वो पता नहीं हो। तो चलिए हम चलते हैं अपनी इस स्लाइड्स पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कुछ बग्स के बारे में आपको या फिर वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है दोस्तों, ये वल्नरेबिलिटी कोई नॉर्मल वल्नरेबिलिटी है दोस्तों, इससे कोई काफ़ी हद तक हार्म नहीं पहुंचा सकती आप किसी भी वेबसाइट को। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी वेबसाइट में जो है दो पार्ट होता है, एक होता है दिखाने के लिए और दूसरा होता है नहीं दिखाने के लिए। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया और उस इन्फॉर्मेशन से जो है आप दूसरी टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी पे जा सकते हैं। मतलब उस इन्फॉर्मेशन से, उस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन से आप दूसरी वल्नरेबिलिटी अराइज़ कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के तहत आता है। और ये वल्नरेबिलिटी अगर किसी भी वेबसाइट पे अंदर है, तो आप अच्छा खासा बाउंटी कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ये भी एक वल्नरेबिलिटी होता है। ये वल्नरेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप जीमेल यूज़ करते हैं, तो जीमेल में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। तो मान लीजिए ये वल्नरेबिलिटी अगर जीमेल के अंदर है, तो कोई भी जो है इस वल्नरेबिलिटी के तहत जीमेल की यूज़र्स की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकता है। तो सोचिए, ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के बाद अगर जीमेल की यूज़र्स को पता चल गया, तो क्या वो जीमेल यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा जो है लॉस होगा। इसीलिए जो है ये वल्नरेबिलिटी अगर कहीं पे आपको अराइज़ हो, तो ये इस वल्नरेबिलिटी से भी आप अच्छे खासा बाउंटी कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी होता है, जिसको इंजेक्शंस वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी जो है बहुत क्रूशियल वल्नरेबिलिटी है दोस्तों। ये वल्नरेबिलिटी काफ़ी हद तक एक सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकती है। तो ये सारे वल्नरेबिलिटी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि वल्नरेबिलिटी जो है वो सारे वल्नरेबिलिटी के ऊपर हम आगे आने वाली सीरीज़ में काम करेंगे और इसके ऊपर ही जो है हम वीडियो कवर करेंगे। तो चलिए एक नज़र में जो है हम जो बग हंटिंग की स्ट्रक्चर्स होती है काम करने की, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की और इस स्ट्रक्चर के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में बग बाउंटी की जो फ़ील्ड होता है, वहाँ पे कैसे काम होता है। तो चलिए सबसे पहले जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टारगेट्स होता है। और ये जो टारगेट होता है दोस्तों, ये ऑथेंटिकेट टारगेट होता है। मतलब कोई सा भी बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म होता है, जैसे हैकरवन, बगक्राउड, यहाँ पे जो है अपनी कंपनी जो है वो अपना अ, यूआरएल्स देते हैं या फिर वेबसाइट को यहाँ पे वो डालते हैं कि ये वेबसाइट के ऊपर कोई बग है या नहीं, आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ से जो है हम अपना एक ऑथेंटिकेट, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड साइट होता है, तो यहाँ से हम एक टारगेट बढ़ाते हैं और वो टारगेट के ऊपर जो है एक बग बाउंटी हंटर्स रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और अगर उसमें कोई बग उसको मिल गया, तो वो क्या करता है दोस्तों, उस बग को आगे उस टारगेट की जो कंपनी है या फिर ओनर है, उसे रिपोर्ट कर देता है। और वो जो कंपनी जिस यूआरएल के ऊपर आपने बग फाइंड किया, वो कंपनी इस बग को फर्दर रिसर्च करेंगे, उसकी जो टीम्स है, वो रिसर्च करेगा कि एक्चुअल में ये बग है या नहीं। तो ये सब देखने के बाद अगर कोई वल्नरेबिलिटी वहाँ पे भी अराइज़ हो, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो आपकी बग को जो है अप्रूव कर देगा और फर्दर जो है उस बग से आपको बाउंटी मिल सकती है। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह काम करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप फर्दर उस टारगेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बग फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा कोई टारगेट जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है दोस्तों एक बग बाउंटी हंटर्स के ऊपर कि वो कैसे काम कर सकता है। तो जनरल जो इसके स्ट्रक्चर्स होता है, वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक बग बाउंटी और एक पेनिट्रेशन टेस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पहले जो वीडियो था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बोला था कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है वो 2 कैटेगरीज़ में होता है। एक तो होता है रेड टीम और दूसरा ब्लू टीम। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 स्लाइड्स बनाए हैं। एक जो रेड टीम है, वहाँ पे मैंने बग हंटर्स को रखा है और जो ब्लू टीम, जो ब्लू बॉक्स है, वहाँ पे मैंने पेनिट्रेशन टेस्टर को रखा है। चलिए एक नज़र में हम देख लेते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, उसकी जो वर्क अप्रोच क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, उसका जो मेन चीज़ होता है दोस्तों, उसकी जो टारगेट्स होता है, वो सिंगल टारगेट्स होता है। मतलब वो एक कंपनी के तहत काम करता है या फिर कोई
कॉन्ट्रैक्चुअल काम करता है कंपनी के अंडर, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसको पर्टिकुलर एक टारगेट दिया जाता है और उसी टारगेट के ऊपर जो है उसको वल्नरेबिलिटी अराइज़ करनी है या फिर बग फाइंड करने की कोशिश वो लोग करता है। और ये जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, वो एक बग बाउंटी जो हंटिंग करता है, उसकी और एक पेनिट्रेशन टेस्टर की डिफरेंस बस एक ही चीज़ पे होता है दोस्तों, जो बग हंटर्स होता है, वो वल्नरेबिलिटी अराइज़ होने के बाद उस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करता है। लेकिन जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वल्नरेबिलिटी अराइज़ होने के बाद उस वल्नरेबिलिटी के ऊपर वो जो है टारगेट, उस वल्नरेबल टारगेट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। मतलब उस टारगेट को वो हैक करने की कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। और ये ऑथेंटिक भी होता है क्योंकि वो एक कंपनी के तहत कंपनी के अंदर काम करता है। तो कंपनी उसे अप्रूवल देता है कि आप इस टारगेट के ऊपर जो है, इस टारगेट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो यूआरएल ओवर द इंटरनेट जाएगा, तो कोई भी बंदा जो है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इस टारगेट को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। तो ये काम जो है एक कंडीशन टेस्टर करता है और बस उसका जो काम होता है वो एक टारगेट के ऊपर बग फाइंड करने के बाद उस टारगेट को कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो चलिए एक नज़र में हम देख लेते हैं जो डिफरेंशिएट मेजर होता है, ये जो वर्क स्कोप्स होता है एक बग हंटर्स और एक पेनिट्रेशन टेस्टर की, वो एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे एक पेनिट्रेशन टेस्टर को हम पहले देख लेते हैं। जो उसकी वर्क फील्ड्स होता है दोस्तों, उसको सिंगल एक टारगेट मिलता है काम करने के लिए। तो वन टारगेट इसका हो जाता है। बस उसी टारगेट के ऊपर जो है एक पेनिट्रेशन टेस्टर को काम करना होता है। उसके बाद जो दोस्तों उसका जो गोल्स है, मेन गोल्स होता है एक पेनिट्रेशन टेस्टर की, वो होता है सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करना। और सिस्टम को कंप्रोमाइज़ क्यों करता है वो? क्योंकि उस सिस्टम को कोई अदर आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाए। तो बस यही उसका काम होता है, इस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है या नहीं, वो देखना। उसका जो और एक चीज़ होता है दोस्तों, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, उसको फ्रीडम नहीं होता कोई टाइम की, क्योंकि वो कंपनी के तहत काम करता है और उसका एक टाइम बाउंड होता है। मतलब कोई स्लॉट्स होता है, उसी स्लॉट्स में जो है उसको काम करना होता है। तो बस ये एक टाइम बाउंड वो हो जाता है। उसके बाद जो है उसको कोई फ्रीडम नहीं होता टारगेट चूज़ करने की। कंपनी उसे जो टारगेट देता है, उसी टारगेट के ऊपर उसे काम करना करता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, उसकी जो स्कोप्स होता है वर्किंग की, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। उसके बाद जो है उसे कोई फ्रीडम नहीं होता बग चूज़ करने की या फिर बग फाइंड करने की, क्योंकि जो मान लीजिए कोई बग हंटर जो होता है, उसे पर्टिकुलर वो कोई भी बग चूज़ कर सकता है कि इस यूआरएल के ऊपर मैं ये बग फाइंड करूँ, ये करूँ। तो जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है उसको ये फ्रीडम्स नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई बग वो फाइंड करें। उसे बस एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कई-कई बार ऐसा होता है, किसी पेनिट्रेशन टेस्टर को बोला जाता है बस आप इस यूआरएल के ऊपर या फिर इस टारगेट के ऊपर पर्टिकुलर ये बग फाइंड करने की कोशिश करें। तो बस ये कुछ स्कोप्स होता है दोस्तों पेनिट्रेशन टेस्ट की। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई पेनिट्रेशन टेस्टर मतलब किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम करता है, तो उसका जो टाइम है वो बाउंड होता है। मतलब कंपनी बोलते हैं कि ये काम आप 15 दिन में करें या फिर 1 महीने में, या ये टारगेट जो है आप फुलफिल करें। तो ये कुछ स्कोप्स होता है दोस्तों, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के तहत एक पेनिट्रेशन टेस्ट के साथ होती है। तो ये कुछ नॉर्मल सिनेरियो है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड्स। तो उसके बाद जो है एक बग हंटर्स की जो स्कोप्स होता है वर्किंग, वो क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। देखिए इसकी बग एक जो बग हंटर होता है, वो इंडिविजुअली कोई सा भी टारगेट वो चूज़ कर सकता है। एक टारगेट के ऊपर भी वो काम कर सकता है या फिर अलग-अलग टारगेट के ऊपर भी वो सेम टाइम पे काम कर सकता है। तो ये एक फ्रीडम होता है किसी भी बग बाउंटी हंटर्स को। और वो अपना हिसाब से अपना अकॉर्डिंग जो है अपना टारगेट चूज़ कर सकता है। उसके बाद जो है उसकी टाइम की कोई बाउंड नहीं होता। मतलब मुझे अगर शाम को करना है, तो शाम को करेंगे, दोपहर में करना है, दोपहर में करेंगे, तो जब भी मेरे मर्ज़ी हो, मैं तभी जो है अपना काम कर सकता हूँ। तो ये कोई टाइम बाउंड नहीं होता, टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए काम करता है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उसे जो है फ्रीडम होती है बग चूज़ करने की। वो अगर ये टारगेट कोई टारगेट वो पकड़े, समझ लीजिए ये टारगेट के ऊपर उसे पर्टिकुलर कोई एक बग फाइंड करना है, तो वो कर सकता है, क्योंकि वो जो है वो सारे जो स्कोप्स है वो उसकी खुद की है।
उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई कंपनी की या फिर किसी और की जो है बाउंडेशंस नहीं है। वो आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो स्कोप्स या फिर फ्रीडम्स है, वो सारे आपके ऊपर है। उसके बाद जो है उसकी मेन मोटिव होता है दोस्तों किसी बग हंटर्स की, वो होता है वल्नरेबिलिटी अराइज़ करने के बाद उसको रिपोर्ट करना। तो ये नेचुरली एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है इस फील्ड के अंदर एक बग हंटिंग करने वाला बंदा और एक पेनिट्रेशन करने वाला बंदा। तो ये नेचुरली एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। वही मैं इस वीडियो के दौरान जो है आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मत भूलना दोस्तों।